जय गो माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आपको सबको विदित ही है, श्रावण प्रारंभ से ही श्री बुधगिरी मढ़ी पर मेरे पूज्य गुरुदेव के 25वीं महानिर्वाण के उपलक्ष्य में दिव्य अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। उस अनुष्ठान में विभिन्न अभिषेक से लेकर नंदी पूजन से लेकर यज्ञ से लेकर शिव पुराण कथा से लेकर अनेकों अनुष्ठान के हिस्से हैं और उसमें प्रमुख है 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों के जाप का अनुष्ठान। उन 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप आम भक्त, आम मढ़ी के अनुयायी और मेरे सब कार्यकर्ता, मेरे सब मित्र बैठ करके कर रहे हैं 108 की संख्या में। एक भाव बना, एक विचार आया कि जो 108 युवा अथवा अन्य जो लोग बैठे हैं उनका परिचय हम आपसे करवाएं और उनका अनुभव हम साझा करें कि उन्होंने जाप के पहले उनका जीवन क्या था और उसके बाद उन्होंने क्या महसूस किया है। और ऐसा जानेंगे हम सब प्रतिदिन सब लोगों से, सब कार्यकर्ताओं से, युवाओं से अलग अलग, और आप भी उन विचारों को साझा करेंगे तो मुझे लगता है आपको भी एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा संभवतः प्रदान होगी। तो आज मैं इस जाप में सबसे जो युवा बच्चे बैठे हैं, युवा जो कार्यकर्ता यहाँ के जो हैं वो बैठे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये है प्रफुल्ल सैनी, ये इनका परिवार पूरा यहाँ का मंडी का सेवक है और ये सब लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये कार्यकर्ता भी सेवा के रूप में कार्य देते हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे जानूंगा कि आपने जाप से पहले आपका जो जीवन था और अब आपने जाप किया है उसके बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और पहले आप कितने बजे उठते थे और अब आप कितने बजे उठ रहे हैं, ये बताइए सब दर्शकों को। आज नमो नारायण। जाप में प्रारंभ होने से पहले और जाप प्रारंभ होने के बाद में जो परिवर्तन हुआ है वो दिनचर्या का परिवर्तन हुआ है। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक का जो परिवर्तन हुआ है, पहले सुबह 8:30-9 बजे तक उठते थे और फिर जो दिनचर्या थी वो बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। अब पहले दिन से ही 5:15 5:30 उठकर यहाँ पर 7:30 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर पूरा नित्य नियम कर पहुँचना होता है। तो दिनचर्या में पूर्ण परिवर्तन हुआ है जिससे मन भी खुश है और जो माता है वो भी बहुत प्रसन्न है कि आप इस मतलब सुबह उठते हो, उनको बहुत ही चेहरे पर जो उठते हैं तो उनकी खुशी है वो बहुत ही, परिवार के लोग सब खुश है कि अब वास्तव में जो एक बच्चे को रहना चाहिए वैसे हुआ है। और आपके मन को भी तरोताजगी और मन भी आपका प्रसन्नचित है, जिससे नई ऊर्जा प्राप्त हुई। आप नया कार्य करने के लिए पढ़ाई में या व्यापार में आपकी नई चेतना प्राप्त हुई, ऐसा आप कह रहे हैं। और आपको मन आपका अच्छा लग रहा है, जाप करते हैं आप बोर होते हैं? नहीं महाराज, पहले दिन तो जरूर ऐसे हुआ था, कब समय बीतेगा उसके बाद भी पता ही नहीं चलता है। पंडित जी के वाणी बंद होती तो मुझे लगता है कि अरे हो गया जाप, और चले तो अच्छा रहो। तो ऐसे युवाओं का हम कल्पना नहीं कर सकते जो 8 बजे उठते थे, प्रातः 5 बजे उठते हैं, और परिवार के लोग कितने प्रसन्न हैं। और मैं तो मानता हूँ संतान ऐसा जीवन जिए जिससे उनके माता पिता प्रसन्न हो, तो उससे बड़ा उसके लिए और क्या यज्ञ हो सकता है, उसके लिए उससे ज़्यादा और सेवा समर्पण माता पिता क्या हो सकती है। अब मैं बात करूँगा, ये प्रियांशु है, प्रियांशु छकड़ा, और बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही अच्छा ये लड़का है और ये भी जाप में बैठा है। तो इससे भी हम जानेंगे कि आपने क्या महसूस किया और क्या नया आपको प्राप्त हुआ है जाप के बाद में, बताएं। नमो नारायण महाराज। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी के तौर पे बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे एक डिसिप्लिन लाइफ होती है एक स्टूडेंट की डिसिप्लिन लाइफ होती है। अगर डिसिप्लिन में रहे तो वो बहुत अच्छी लाइफ होती है। तो मैं बताना चाहूँगा इस जाप के माध्यम से हमें एक डिसिप्लिन मिल रहा है लाइफ में। पहले हमारा अस्त व्यस्त था जीवन, उठने का कोई समय था, खाने पीने का कोई समय था, घर वाले एकदम डांटते रहते थे कि तू ऐसे कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है पूरे दिन। अब सुबह नित्य नियम से एकदम सुबह उठ के पूजा पाठ करके यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद में भी घर पे पूजा पाठ करते हैं, एकदम खाने का पूरा एकदम सिस्टम से हो रहा है सब काम। और जो भी घर वाले मतलब एकदम खुश है, प्रसन्न है पहले से, वो भी बता रहे हैं कि एकदम बोले पहले से मतलब सही हो गया सब कुछ। और एकदम वो भी खुश है कि धर्म के मार्ग पे मतलब एकदम जैसे पहले अलग थे, पहले इतना पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगता था, पूजा पाठ में ज़्यादा दिमाग लग रहा है पहले से, और एक लाइफ डिसिप्लिन हो गई और पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। मतलब अनुशासन ही देश को महान बनाता है। प्रियांशु का कहना है कि पहले जीवन में अनुशासन नहीं था, अनुशासन नहीं, और अब जीवन पूर्ण रूप से मेरा अनुशासन से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है आज के युवाओं में और लगभग लोगों में अनुशासन जीवन में है नहीं, बिल्कुल भी अस्त व्यस्त है पूरा जीवन। अब अस्त व्यस्त जीवन है, उससे हम क्या प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन जो इसने बोला है, और परिवार के लोग भी खुश हैं। तो हम समय का सदुपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसने यहाँ इस अनुष्ठान में भाग लेकर के
खुद के मन को भी मजबूत किया है और दिमाग, जैसे ये कह रहा है कि मन भी पहले पढ़ाई में अन्य कार्य में लगता नहीं था, अब एकाग्रता भी इसकी बढ़ी है। क्यों आप ऐसा ही कह रहे हैं? और ये पॉजिटिव सोच बनी है, इसकी एकाग्रता भी बढ़ी, तो अनुशासन, एकाग्रता, ऐसा ये सब महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन युवाओं से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और आध्यात्मिकता से ऊर्जा प्राप्त करके उनका जो जीवन है वो जीवन और उच्च प्राप्त हो, ऐसा उनको कार्य करना चाहिए। अब मैं आपसे मिलाता हूँ, ये नितांच है, जोंटी के नाम से इसको बोलते हैं, नितांच लोहिया, और गणेश लोहिया का ये बच्चा है और इसने पढ़ाई पूरी करके अब ये इनके परिवार का व्यापार है, व्यापार में बैठता है प्रातः से लेकर के, और पूरा व्यापार का कार्य, दुकान का कार्य संभालता है। तो आपने क्या, वैसे आप ये एक और बात बताना चाहूँगा, ये हमेशा से पूजा करता है, श्रावण में घर में भी करता है, पहले से ही वो पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करता था, लेकिन अब आपने पंचाक्षर मंत्रों को जाप लिया और साथ में आप अभिषेक में बैठे हैं। ये जो युवा है ये अभिषेक में बैठा है, प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक भी मंत्रोच्चार के साथ करता है। तो आपने क्या नया महसूस किया, आप बताएं। महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पूजा हमेशा करता था, लेकिन पर पूजा करने का जो ढंग था वो मुझे यहाँ पे सिखाया गया। जो माला होती है वो कैसे जपनी चाहिए वो भी मुझे यही बताई गई। इस अंगुली पे अपन से माला जपते हैं, हमें बताया गया कि माला इस अंगुली पे जपनी चाहिए, और हमें ये बताया गया कि क्या होता है, गोमुख इसे बोलते हैं, इसके अंदर ही माला जपनी चाहिए। प्लस महाराज जी पूजा हमेशा करता था, लेकिन उठने में लेट होती थी हमेशा, तो घर वाले हमेशा गुस्सा करते थे, दुकान जाने में लेट होती थी। अब सुबह 4 बजे उठना होता है आपके आशीर्वाद से और पूजा में आना होता है, तो घर वाले भी बहुत खुश है कि बच्चा टाइम पे उठता है। मन को भी एक संतुष्टि है कि अपन टाइम पे अपना सारा काम करें, एक शेड्यूल है, टाइम पे दुकान जाना, वापस आना, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ मंडी आना, बहुत शांति है जीवन में, पहले से बहुत बेहतर है। जोंटी बता रहा है कि पहले भी ये पूजा करता था, लेकिन अब जो विधि है, पूजन विधि, वो पूरी सीखी है इन्होंने। जैसे बहुत से लोग लगता है जाप करते ही हैं, माला फेरते हैं, लेकिन माला फेरने का जो विधान है, न्यास वो करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, न्यास जानते नहीं अधिकतर लोग, और कौन सी अंगुली से, कौन से अंगूठे से माला का जाप करना है, किस विधि से करना है, गोमुखी कैसे, तो पूजा करते भी हैं लेकिन विधि का ज्ञान नहीं है। अब इन्होंने विधि सीखी है पूर्ण विधि से, और उसका लाभ भी पूरा होगा। और पहले उठने का, दिनचर्या की वही बात आप बता रहे हैं, तो आप नया कुछ, और आपके जीवन में मुझे लगता है दुर्व्यसन तो है ही नहीं। और अब मैं आपको मिलाता हूँ, ये है कार्तिक के सारसूत। वैसे सबसे पहले इससे मिलाना चाहिए था, कार्तिक शिव का पुत्र है, लेकिन इसने बोला मैं सबसे बाद में मेरी बात बताऊंगा। तो कार्तिक है और ये थोड़ा चंचल है, भगवान शिव का गण है, तो वैसे चंचल तो होगा ही। तो मैं पूछूंगा इसको कि आपकी जो पहले वाली चंचलता है उसमें कुछ परिवर्तन आया क्या और आगे आएगा क्या? सर्वप्रथम महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं ये महाराज श्री को बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास के प्रारंभ होने से पूर्व हमारी दिनचर्या एक इस प्रकार थी कि 8 बजे उठना, उसके बाद कुछ भी पूजा पाठ करना, फिर इस प्रकार से हमारी दिनचर्या थी। अब जब से श्रावण मास प्रारंभ हुआ है तब से सर्वप्रथम हम 5 बजे उठते हैं, उसके बाद यहाँ पे 7:30 बजे मंत्र जाप का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होना रहता है, तो हम यहाँ उससे पहले ही पहुँच के हमारी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवाते हैं। और महाराज श्री के आशीर्वाद से हमारे शरीर में एक इस प्रकार की ऊर्जा संचरित हो रही है कि एकदम सकारात्मक सोच जो है वो ही महाराज श्री के आशीर्वाद से हमें प्रदान हुई है। और एक विद्यार्थी के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी में 5 लक्षण हमेशा होने चाहिए जो कि हमें महाराज श्री के आशीर्वाद से मिले हैं। वो ये हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम, जो कि श्रावण मास के प्रारंभ होने से पूर्व हमें महाराज श्री के आशीर्वाद से यही सीख दी जा रही है जो आपके समक्ष है। 5 लक्षण हर विद्यार्थी में होना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था, इसको इतना ज्ञान है और बड़ा अच्छा लगा ऐसे लक्षणों की, ऐसे संस्कृतों की उच्चारण की जो युवा समझ पाएंगे। आपने जो उच्चारण किया है उन लक्षणों का, और अस्त व्यस्त जीवन था और कितना परिवर्तन आया है। तो मुझे लगता है इन युवाओं की बात सुन करके ऐसा महसूस आप सब ने भी किया होगा कि आध्यात्मिकता की जो ऊर्जा है वो सब हम सबको प्राप्त करनी अति जरूरी है। जरूरी नहीं, इस जीवन को, इस शरीर के जीवन को अगर हर दृष्टि से मजबूत बनाना है, सार्थक बनाना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जीवन में जो मंजिल की अपनी अपेक्षा है, जो भी अपनी अपेक्षा है, लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिकता का पूर्ण रूप से हमको सहारा लेना पड़ेगा। इससे ही सब कुछ हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हम आपको नित्य प्रतिदिन जो 108 की संख्या में जाप में जो बैठे हैं उनसे मैं मिलवाऊंगा, मेरा ऐसा मन है। और आज हमने सबसे पहले इन 4 युवाओं से मिले हैं और इनका भाव सुन करके आपको भी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कार्तिक ने एक विद्यार्थी
विद्यार्थी वाली बात बताई, वो ही यहाँ एक परिलक्षित हो रही है। जब प्रातः प्रातः देखते हैं तो जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी आते हैं वैसे आते हैं, पंचगव्य का पान करते हैं, गोमूत्र से स्नान करते हैं और विधि विधान से त्रिपुण करके वो बैठते हैं। तो जीवन में भारी परिवर्तन इनके है और मेरा मन बना कि आपको भी मैं इस अनुष्ठान के इससे जो हैं ये सब युवा इनसे मिलाऊं। कल पुनः आपको दूसरे जो जाप में बैठे हैं उनसे मैं मिलाऊंगा। जय गो माता, जय गोपाल।